जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम लोग रेलवे एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और इनका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। ये जो सभी प्रश्न यहाँ पर लेके आए हैं ये सभी यूनिट एंड मेजरमेंट्स हैं, यानी कि मात्रक वाला जो चैप्टर है उसके प्रश्न हैं। और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं ये आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी की इकाई नहीं है, यानी हीट एनर्जी का यूनिट इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी है। अब एनर्जी है तो उसकी क्या क्या यूनिट हो सकती है पहले ये हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा कि जो एनर्जी होता है इसकी क्या क्या यूनिट होती है। तो एक तो होता है यहाँ पर जूल, है ना, एक तो होता है यहाँ पर क्या जूल हो जाता है। दूसरा क्या होगा यहाँ पर, तो दूसरा यहाँ पर जो सीजीएस यूनिट है वो होता है कैलोरी। ठीक है, कैलोरी, तो यहाँ पर कैलोरी ये हो जाएगा, ये भी एनर्जी का ही यूनिट है। इसके बाद आपका एक और यूनिट होता है एनर्जी का। अब वो कैसे आता है इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि जो एनर्जी होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो एनर्जी या फिर वर्क कह लीजिए, वर्क और एनर्जी इन दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो जो वर्क होता है वो होता है पावर मल्टीप्लाई यहाँ पर टाइम। तो अगर देखा जाए तो पावर का जो यूनिट होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है ना। तो यहाँ पर ये हो गया वाट। ठीक है, पावर का यूनिट वाट हो गया, इनटू यहाँ पर टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो वाट इनटू सेकंड ये आपका वर्क का यहाँ पर इकाई होगा, वर्क का यूनिट होगा। वर्क मतलब एनर्जी कह सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि वर्क ही कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी का एक और यूनिट आ गया, यानी कि वर्क का एक और यूनिट आ गया वाट इनटू सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि ये भी यूनिट है। ठीक है, ये भी एनर्जी का यूनिट है और ये भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये जो किलोवाट है ये एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये पावर का यूनिट है। जो किलोवाट है या पावर का यूनिट है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसमें पूछा था ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रेरित विभवांतर यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पर ईएमएफ का फुल फॉर्म जान लीजिए कि जो ईएमएफ होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और किस किस का एसआई यूनिट वोल्ट होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो एसआई यूनिट वोल्ट होता है वो होता है वोल्टेज। वोल्टेज को हिंदी में कहते हैं यहाँ पर विभव। ठीक है, तो पहला हो गया वोल्टेज। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कह लीजिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, है ना। तो पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी एसआई यूनिट वोल्ट होता है। इसके बाद अगला हो गया यहाँ पर ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर इसका भी एसआई यूनिट, इन सब का एसआई यूनिट क्या होता है यहाँ पर, वोल्ट के बराबर हो जाता है। याद रखेंगे किसी भी नाम से देगा तो आपको वोल्ट ही टिक करके आना है। तो वोल्ट अगर टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वोल्ट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल वी होता है। समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए कि ए दिया है, तो ए किसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर किसका यूनिट होता है, तो एम्पियर एसआई यूनिट होता है एक करंट का। करंट का एसआई यूनिट यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा। ये मिली एम्पियर है और ये मिली वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है आपके सामने प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, पहले रजिस्टिविटी का मतलब समझ लीजिए। आखिर रजिस्टिविटी होता क्या है। कोई भी कंडक्टर हो, हर एक कंडक्टर अलग अलग मटेरियल का बना होता है और हर एक मटेरियल में जो करंट की रोकने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है ना। मतलब हम यहाँ पर रजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी मटेरियल किसी करंट को कितने हद तक रोक सकता है वो उसकी रजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गई। यानी कि करंट को अपोज करने की क्षमता, करंट को रोकने की जो क्षमता है वो रजिस्टिविटी कहलाती है। और ये हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। गोल्ड का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, लोहे का अलग होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वांटिटी आप लोग जानते हैं आर। आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो L डिवाइड बाई ए। अब रो का मतलब क्या है, यही जो रो है, क्योंकि ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर रो से ही डिनोट किया जाता है रजिस्टिविटी को। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर रो का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर आर तो इधर है ही रेजिस्टेंस, ए इधर आ जाएगा,
और डिवाइड में यहाँ पर एल आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यहीं से आप यूनिट निकालिए, यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो ये हो गया ओम, इस तरीके से सिंबल होता है। फिर ए मतलब एरिया, ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ये हो गया मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ यहाँ पर मीटर हो जाएगा। मीटर से मीटर अगर कटेगा तो ये क्या बनेगा, ओम, और ऊपर में एक और मीटर बचेगा, यानी ओम इंटू मीटर या फिर ओम मीटर रेजिस्टिविटी यानी रो का एसआई यूनिट हो जाएगा। तो ओम मीटर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका यूनिट तो आप लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का क्या होता है, ओम के बराबर होता है ना। तो ये भी क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। पूरा वीडियो ज़रूर देखना है और लाइक ज़रूर करते रहना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या बोला है, किस भौतिक राशि का यानी किस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो वोल्ट पर एम्पियर होता है। अब इसको बड़े ध्यान से समझिए। एक होता है ओम का नियम, है ना, यानी ओम्स रूल। ओम्स रूल क्या कहता है कि यहाँ पर जो V होगा यानी वोल्टेज होगा, ये किसके बराबर होता है, I इंटू आर के बराबर, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर। अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, देखते जाइएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपका आ जाएगा V अपॉन I आ जाएगा, है ना, V अपॉन I आ जाएगा। अब ये बताइए, ये जो है ये वोल्टेज है, वोल्टेज का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया, डिवाइड बाई आई है मतलब करंट है, तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो नीचे यहाँ पर क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है रेजिस्टेंस की यूनिट को, है ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। धारा यहाँ पर मतलब करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर हो जाता है। फिर इसके बाद कार्य यानी वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जूल होता है, बता ही चुके हैं पहले ही। यहाँ पर है आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज, तो चार्ज का या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलाम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कूलाम। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोला है, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन की यूनिट पूछी गई है यहाँ पर, है ना, इकाई मतलब यूनिट यानी मात्रक। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है पहले समझिएगा। देखिए, जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। मैग्निफिकेशन होता है भाई, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक मिरर के सामने रखें, वो चाहे मिरर किसी भी टाइप का हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, अगर मिरर के सामने रखेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा, है ना। इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारा इमेज कितना बड़ा बना या फिर कितना छोटा बना, वही होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ऊपर हमारा हो जाता है यहाँ पर इमेज का लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बताइए, ये भी हाइट, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर, तो मीटर कट के क्या बचा, कुछ नहीं बचा। मतलब ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, मतलब मैग्निफिकेशन जो है ये क्या है, यूनिट लेस है, इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, मतलब किसी भी तरह की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई भी इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, है ना। आगे चलिए। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। विद्युत शक्ति, अब शक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे मैकेनिकल पावर हो चाहे इलेक्ट्रिकल पावर हो, किसी भी तरह का पावर हो, उसका एसआई यूनिट हमेशा वॉट ही होता है। वॉट होता है और एक और होता है जूल पर सेकंड, उसको भी बताएंगे। ठीक है, कैसे आता है वो देखिएगा। पहले यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो वॉट हो जाएगा। शक्ति का पूछा है यानी पावर का। अब देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम हो जाता है ना। तो इसका अगर यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट क्या होगा, वर्क है मतलब एनर्जी है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा जूल डिवाइड बाई ये टाइम मतलब सेकंड, तो जूल पर सेकंड, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो पावर की एक और यूनिट क्या हो गई यहाँ पर, जूल पर सेकंड के बराबर हो गया, और एक और यूनिट कौन सी है, वॉट है यहाँ पर, है ना। तो क्लियर है ना, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या बोला है, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ द लेंस, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है। अब पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जो पावर ऑफ लेंस है वो होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, ठीक है। तो 1/f यानी 1 फोकल लेंथ हो जाता है यहाँ पर। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए कि जो लेंस होता है वो लेंस दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्केव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए अलग अलग कैसे ये बिहेव करता है इसको हम लोग जानते हैं पहले। तो यहाँ पर देखते हैं कॉन्केव, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस के लिए जो पावर होता है, पावर ये कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव होता है। कैसा होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव। तो मतलब अगर आपके पास यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस है तो उसका पावर जब फाइंड करने जाएंगे तो पावर कैसा आएगा, नेगेटिव वैल्यू में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। तो यानी पावर जो होगा इस केस में यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू आएगी कोई ना कोई, ठीक है। क्लियर है ना, सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। डायोप्टर याद रखिएगा कैपिटल D होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, है ना। वाणिज्यिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होगा, वाणिज्यिक मात्रक क्या होगा। कॉमर्शियल यूनिट मतलब जो बिजली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, जो बिजली कारखाने में यूज हो रही है, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, उस एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी यहाँ पर, मतलब यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट नहीं, यूनिट, ठीक है। कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी एनर्जी हो, एसआई यूनिट तो हमेशा क्या रहेगा, जूल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर कॉमर्शियल यूनिट आपसे पूछा गया है। आप घरों में जब बिजली यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमने 2 यूनिट बिजली यूज कर लिया, 5 यूनिट बिजली खर्चा हो गया, 10 यूनिट खर्चा हो गया, या फिर 100 यूनिट चल गया इस महीने, है ना। इस तरीके से आप लोग बोलते हैं। ये यूनिट आखिरकार होता क्या है इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पर जो 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1 किलोवाट आवर, ठीक है। कितना होता है 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। अब इस चीज़ का आप मतलब समझ गए ना, तो आप अपने घर का खपत कितना होगा एक दिन का एवरेज निकाल सकते हैं कि कितने यूनिट बिजली हमारे घर में खर्च होगी, है ना। इसका मतलब समझिए, जैसे अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा तोड़िए, किलो का मतलब क्या हुआ 1000, है ना। किलो का मतलब क्या हुआ 1000, और वॉट इंटू आर, है ना। इसको 1 घंटे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे मान लीजिए हीटर ही है, ठीक है, या फिर इंडक्शन हीटर है, और वो 1000 वाट का है, उसकी जो पावर है वो 1000 वाट कंज्यूम करता है। उस 1000 वाट वाले हीटर को अगर हम 1 घंटे तक यूज़ कर लेंगे तो 1 किलोवाट आवर यानी 1000 वाट घंटा हमारा बिजली यूज हो जाएगा, और उसी 1000 वाट घंटा को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिए, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 500 वाट के 2 बल्ब हैं, 500 वाट के यहाँ पर 2 बल्ब हैं यहाँ पर, तो टोटल इसका कितना हो गया यहाँ पे पावर कंजम्पशन 1000 हो गया यहाँ पे, है ना। तो इस 500 वाट के 2 बल्ब को अगर 1 घंटे तक हम चला दिए तो हमारा जो होगा बिजली का कंजम्पशन वो 1 यूनिट खपत हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो 1000 वाट घंटा यहाँ पर हो जाएगा, 1 घंटे तक यूज करेंगे तो ये हुआ यूनिट का मतलब, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, तो अच्छा यहाँ से आप इसका आंसर बता सकते हैं ना कि इसका जो कॉमर्शियल यूनिट है वो क्या होगा, किलोवाट घंटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे किलोवाट घंटा चूंकि एनर्जी ही है तो एनर्जी का एक और यूनिट होता है जूल। अब जूल में इसको कितना होता है कैसे लिखेंगे, कैसे पता करेंगे, तो 1 किलोवाट आवर जो है वो जूल में होता है कितना, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर, ठीक है। ये होता है यहाँ पर जूल में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना ही आएगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या, 3.6 इंटू 10⁶ का मतलब जूल मेगा होता है, तो ये हो जाएगा मेगा जूल, ठीक है। 3.6 मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल 1 यूनिट के बराबर होता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक एसआई यूनिट है ही नहीं, एसआई यूनिट कौन सा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 ही होती हैं, 7 के अलावा कोई 8वां फंडामेंटल यूनिट नहीं होता, यानी मूल राशि नहीं होता। तो जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उतने ही फंडामेंटल यूनिट्स बनेंगे, है ना। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं कौन कौन से, इसको समझ लीजिए। तो पहला जो फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी है वो होता है लेंथ, यानी कि यहाँ पर लंबाई, ठीक है। फिर दूसरा होता है यहाँ पर मास,
इन सब के यूनिट भी यहाँ पर बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। मास, और फिर यहाँ पर होता है तीसरा हो जाएगा टाइम, और चौथा है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद है यहाँ पर पांचवा जो है टेम्परेचर, ठीक है, पांचवा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। और इसके बाद अगला है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। फिर इसके बाद लास्ट में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, हिंदी में हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं, इसके अलावा और कोई भी राशि नहीं होता। लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है मीटर, मास का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है किलोग्राम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, मिनट वगैरह मत कह दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, टेम्परेचर इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है, कैपिटल के से डिनोट किया जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है CD, कैंडेला है ना, कैंडेला यानी ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट कैंडेला होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसका ऐसा यूनिट होता है मोल। क्लियर हो गया, तो 7 के 7 का हमने बता दिया है। अब यहाँ पर 2 और होती हैं पूरक राशियाँ। 2 पूरक राशियाँ कौन कौन सी है, एक होता है एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। एक होता है प्लेन एंगल है ना, यहाँ पर ये कम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब पूरक राशियाँ हैं। तो एक होता है यहाँ पर एंगल, मतलब प्लेन एंगल इसको कह सकते हैं, और दूसरा होता है यहाँ पर सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण, हिंदी में क्या कहते हैं, घन कोण। तो ये हो जाएगा सॉलिड एंगल। तो ये 2 पूरक राशियाँ हैं हमारे पास। इनका यूनिट क्या क्या होता है, तो इसका यूनिट, एंगल का यूनिट क्या होता है, यहाँ पर रेडियन हो जाता है। एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, और इसका होता है स्टेरेडियन, ठीक है, SR इससे डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा SI यूनिट, अच्छा SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट जो पूरे विश्व में लागू होता है ना, SI यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। तो यहाँ पर एम्पियर ये तो SI यूनिट है, पहले ही जान चुके हैं, करंट का होता है। ओम ये रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है। न्यूटन, ये जो न्यूटन है ये फोर्स का SI यूनिट होता है, किसका, फोर्स का SI यूनिट होता है। लेकिन ये जो कैलोरी है ये CGS यूनिट है, यानी कि CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये वाली यूनिट है। तो ये SI नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा त्वरण यानी एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होगा, या फिर कौन सा यूनिट यहाँ पर होने वाला है त्वरण का। त्वरण सबसे पहले यहाँ पर जानिए, अब ये मोशन से रिलेटेड है। तो पहला हो गया यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें यहाँ पर देखा जा सकता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर यानी सदिश राशि। तो डिस्टेंस कहिए या डिस्प्लेसमेंट कहिए, इन दोनों का जो SI यूनिट होगा वो मीटर के बराबर होगा। क्लियर है सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर वेलोसिटी कहिए या फिर स्पीड कहिए। तो वेलोसिटी या स्पीड, इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी हो या फिर स्पीड हो, उन दोनों का SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की, ठीक है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अब एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होगा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, है ना, ये होता है। एक्सेलरेशन कहे मतलब त्वरण कहे, या फिर मंदन जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन का भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। अब रिटार्डेशन क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। क्या बोले हम यहाँ पर, रिटार्डेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो रिटार्डेशन, ठीक है, ये रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन तब होता है दोस्तों जैसे हम कोई बाइक चला रहे हैं या फिर कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, वो किसी न किसी एक स्पीड पर होती है, ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अब जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, है ना। इसकी स्पीड आ गई मान लीजिए ब्रेक लगाने से 10 मीटर पर सेकंड पे, 10 मीटर पर सेकंड पे। तो यहाँ पर स्पीड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना, मतलब घटा है। तो जब स्पीड या फिर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वहाँ पे रिटार्डेशन होता है, लेकिन जब स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। तभी ना आप एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो एक्सेलरेट करती है बाइक या फिर गाड़ी, है ना, मतलब कि वहाँ पे स्पीड या फिर वेलोसिटी बढ़ रही होती है। तो आई होप यहाँ पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मीनिंग समझ में आपको आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण का SI यूनिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट
करेक्ट आंसर होगा, है ना। मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी का हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, मतलब क्या कर देंगे, भार देखेंगे, भार मतलब वेट देखेंगे तो किलोग्राम मार के खट से आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी गलतियां नहीं करनी है। भार और द्रव्यमान इन दोनों में अंतर होता है, दोनों को सेम चीज़ें समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है ना। अब यहाँ पर भार और जो मास है यानी द्रव्यमान है, इनका मतलब क्या होता है पहले ही समझिए। आप सभी जानते हैं कि मास यानी द्रव्यमान, तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, मास का एसआई यूनिट अभी अभी बताएं हम किलोग्राम होता है यानी कि केजी होता है, इसके लिए तो ठीक है। लेकिन वेट की अगर बात करें तो वेट का मतलब पहले यहाँ पर समझ लीजिए, इसके बाद अपने आप यहाँ पे यूनिट पता चल जाएगा। वेट मतलब भार, है ना। भार होता क्या है, भार होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है हमारी, ये अर्थ है हमारे पास, है ना, ये अर्थ है, ये अर्थ के पास ग्रेविटी होती है, मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है किसी न किसी फोर्स से, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है यहाँ पर m, स्मॉल m है, ये जब नीचे आएगा तो किसी न किसी एक्सेलरेशन से आएगा। वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल g होता है ना। तो अगर देखा जाए कि हम लोग जब न्यूटन ने दिया था यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो अगर देखा जाए किस फोर्स से ये नीचे आएगा, किस फोर्स से ये नीचे खींचेगा, वो होगा m इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा है, g है, तो m इंटू जी हो जाएगा। इस g को बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। इसका एक वैल्यू भी होता है, इसकी एक फिक्स वैल्यू भी होती है। g की जो फिक्स वैल्यू है वो अर्थ के लिए वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है g का वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटली जब हम लोग वैल्यू वगैरह सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 10 ले लेते हैं इसको, है ना, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो इस mg फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अर्थ खींच रहा है, तो जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। मतलब ये mg क्या है, यहाँ पर वेट है, यही mg क्या दिखाएगा हमको, वेट के बराबर होगा, है ना। तो यही mg क्या हो गया, वेट। तो वेट इज इक्वल टू mg होता है। वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है, और जब ये फोर्स है तो क्या होगा, इसका यूनिट न्यूटन हो जाएगा। मतलब वेट का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि ये एक तरह का फोर्स है और फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहले को मत मारिएगा, ऐसी गलतियां मत करिएगा, नहीं तो 1 नंबर आपका चला जाएगा, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करना है। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे संवेग यानी मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम डिनोट किया जाता है स्मॉल p से। p की वैल्यू कितनी होती है, मास और जिस वेलोसिटी से वो मास चल रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें संवेग मिल जाएगा, हमें मोमेंटम मिल जाएगा, है ना। तो ये m इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी ये होता है। इसके बाद देखिए इसका यूनिट पूछा गया है ना, ये बताइए मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम हो जाएगा। वेलोसिटी के यूनिट, अगर आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला अगर आपको पता है किसी भी क्वांटिटी की, तो वहाँ से आप एसआई यूनिट बहुत आराम से निकाल सकते हैं, है ना। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, अब ये भी बताया है, मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा यहाँ पर एसआई यूनिट किसका, संवेग का यानी मोमेंटम का। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितनी बार पूछा गया है सवाल देख लीजिए, आगे भी पूछे जाने की संभावना है ना। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक ऐसा प्रश्न है ना जिसमें आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं, प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर, लाइट ईयर वर्ष देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये समय के यूनिट है, मतलब टाइम है। भाई वर्ष क्या होता है, टाइम ही ना होता है, तो आप समझेंगे कि ये टाइम का यूनिट है और टाइम का यूनिट टिक करके आ जाएंगे। गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। लाइट ईयर, एल बाई लाइट ईयर, ये क्या होता है दोस्तों, तो लाइट ईयर होता है प्रकाश, क्योंकि प्रकाश की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लाइट स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c इक्वल टू सी से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग नहीं मतलब एग्जैक्टली ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है कौन, यहाँ पर लाइट, ठीक है। तो लाइट की स्पीड होगी कुछ ना कुछ, और वो जो जिस स्पीड से वो चल रहा है उस स्पीड से 1 साल में मतलब 365 दिन में
365 दिन में जितनी दूरी तय कर लेगा, लाइट एक साल में जितनी दूरी तय कर लेगा वही लाइट ईयर कहलाता है, यानी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? एक तरह की दूरी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अब 1 लाइट ईयर कितना होता है? मतलब एक साल में प्रकाश कितनी दूरी चलेगी, एक साल में लाइट कितनी दूर चलेगी, ये देखिएगा। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये होता है 9.46, ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतने मीटर यहाँ पर चल जाती है ना, एक साल में लाइट। बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू ये हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है दूरी का, उसको कहते हैं पारसेक। ये भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है खगोलीय मात्रक। जिस यूनिट से हम लोग ग्रहों के बीच की दूरी या फिर किसी भी धरती से या फिर किसी भी ग्रह के बीच की दूरी और सूर्य से दूरी, ये सारी चीज़ें हम लोग नापते हैं, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहलाती हैं, है ना। एक और होता है पारसेक। अब पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। अब ये बताइए, इसका भी 3.26 गुना हो गया, 1 पारसेक ये कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस क्लास में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं साइंस के, खासकर फिजिक्स के, है ना। तो यहाँ पर फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, बिल्कुल पसंद आएगा। और मैथ्स की क्लासेस तो चल रही हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए, उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है और चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ डली हुई है दोस्तों, अगर सब आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं एक एक करके बहुत आराम से देखिए, उनको स्पीड बढ़ा कर देखिए। अगर आपके पास समय कम है तो स्पीड 1.5x पे कर लीजिए, 1.75x पे कर लीजिए, लेकिन देखिए पूरा, इसके बिल्कुल मत करके देखिए, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।